जानिए क्यों होती है धूमधाम से बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की भव्य पूजा। आखिरकार माँ सरस्वती का इतना बड़ा पूजा का आयोजन आज के दिन ही यानी कि माघ मास शुक्ल पक्ष की पंचमी को ही क्यों होता है। वैसे तो माँ सरस्वती सदा ही विद्या बुद्धि की दायनी है, लेकिन आज के दिन आखिरकार ऐसा क्या विशेष होता है जिसके कारण पूरे भारत में माँ सरस्वती की आराधना की जाती है। तो बहुत सारी रोचक जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में। बने रहे इस वीडियो में अंत तक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। कमेंट सेक्शन में जय माँ शारदे जरूर लिखिएगा। जब धरती की गोद में पीले पीले सरसों के फूल उगे हों, जब धरती के चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ स्वर्ण कांति की आभा दिख रही हो, तो समझ जाइए कि वो अब माँ सरस्वती के आगमन का समय हो चुका है। वो समय हम ज्ञान की देवी, स्वर की देवी और ब्रह्मांड में पूजनी माँ सरस्वती के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। जी हाँ, वैसे तो माँ सरस्वती की पूजा हम सभी करते हैं, कभी विद्या पाने के लिए तो कभी स्वर पाने के लिए या कभी बुद्धि पाने के लिए। लेकिन खास तौर पर हम साल में एक दिन यानी कि बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की आराधना करते हैं। माँ सरस्वती की बसंत पंचमी के दिन पूजा करने का विधान क्यों है? आखिरकार आज के दिन ही माँ सरस्वती की विधि विधान से पूरे भारत में पूजा क्यों की जाती है? तो इसके पीछे का आध्यात्मिक और रोचक इतिहास क्या है, रोचक और पौराणिक कहानी क्या है, जानिए इस वीडियो में अंत तक। जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। माँ सरस्वती सभी को विद्या, धन, बुद्धि, शक्ति, ऐश्वर्य प्रदान करती है। माँ सरस्वती के बिना जीवन के बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। माँ सरस्वती ज्ञान देती हैं, तभी हम जीवन में कुछ भी सोच पाते हैं, कुछ भी अच्छा कर पाते हैं। अगर हमारे पास बुद्धि ना हो तो हमारे पास जो भी कुछ है वो सब बेकार है। दरअसल ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि की रचना के बाद ब्रह्मा जी एक बार संसार में भ्रमण के लिए निकले। उन्होंने जब सारा संसार, सारा ब्रह्मांड देखा तो उन्हें बहुत बड़ी कमी नजर आई, क्योंकि हर एक व्यक्ति मूक नजर आया। किसी भी तरीके की कोई भी ध्वनि या किसी भी तरीके की कोई भी मधुरता कहीं पर सुनाई नहीं दे रहे थे, यानी कि हर तरफ खामोशी ही छाई थी। उसे देखने के बाद ब्रह्मा जी को लगा कि उनकी संरचना में कुछ बहुत बड़ी कमी है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपना सुख या दुख दूसरे से बयान नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी को अपनी रचना में सबसे बड़ी त्रुटि नजर आ गई और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही एक जगह पर ठहर कर अपने कमंडल से थोड़ा सा जल निकालकर मंत्र पढ़ा और उस अभिमंत्रित जल को जैसे ही पृथ्वी पर डाला तो एक महान ज्योतिपुंज में देवी प्रकट हुई, जिनके हाथों में वीणा और चेहरे पर बहुत तेज था। ये देवी कोई और नहीं बल्कि माँ सरस्वती थी। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। माँ सरस्वती के अवतरण दिवस के रूप में आज का दिवस यानी कि बसंत पंचमी का भव्य त्योहार मनाया जाता है। ब्रह्मा जी ने सरस्वती से कहा कि संसार में सभी लोग मूक हैं, ये सभी लोग बस चल रहे हैं, इनमें आपसी संवाद नहीं है, ये लोग आपस में बातचीत नहीं कर पाते। इस पर देवी सरस्वती ने पूछा कि हे प्रभु, आखिरकार मैं ऐसा क्या करूं जिससे आपकी रचना पूर्ण हो जाए? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवी, अपनी वीणा की मदद से इन्हें ध्वनि प्रदान करें ताकि ये लोग आपस में बातचीत कर सके, एक दूसरे की तकलीफ को सुन सके, समझ सके। इसके बाद माँ सरस्वती ने सभी को अपनी वीणा से वाणी प्रदान की। जी हाँ, वही वाणी जिसके माध्यम से मैं ये वीडियो बना रही हूँ, वही वाणी जिसे आप अपने माता पिता, अपने बच्चों, अपने परिजनों की आवाज सुनते हैं। ये कृपा माँ सरस्वती की ही है कि हम आपस में संवाद स्थापित करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, कुछ अच्छे तो कुछ खराब शब्द बोलते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ईश्वर ने हमें संवाद करने के लिए ध्वनि, वाणी दी है। जितना ज्यादा हो सके तो हम इससे मानव का कल्याण करें, किसी के दुख को मिटाने का कार्य करें, ना कि उसे बढ़ाने का। माँ सरस्वती की आराधना करने का ये सबसे उत्तम दिवस होता है, क्योंकि आज के दिन माँ सरस्वती का अवतरण हुआ था। ऐसे में जो भी लोग
माँ सरस्वती की आज के दिन आराधना वंदना करते हैं। माँ सरस्वती उनके जीवन में वाणी, सुगमता, सहजता, बुद्धि, बल, विद्या और बहुत सारी भव्यता प्रदान करती हैं। इन देवी की पूजा सिर्फ सुर ही नहीं बल्कि असुर भी करते हैं, क्योंकि आखिरकार आवाज की आवश्यकता, वाणी की आवश्यकता तो सभी को होती है। तो चाहे देव हो या दानव, हर एक व्यक्ति माँ सरस्वती की आराधना करता है। आज के दिन वैसे तो सभी जगह पर लोग अपने कार्यस्थल पर, स्कूल, कॉलेज या अन्य संस्थान में माँ सरस्वती की आराधना करते हैं और उनका आशीर्वाद पाते हैं। कहते हैं माँ सरस्वती सफेद वस्त्रों में वीणा के साथ बैठी हैं। ऐसे में माँ सरस्वती को सफेद रंग की वस्तुएं अत्यधिक पसंद होती हैं। और क्योंकि ये ऋतु बदलने वाला समय है, इसलिए आजकल पीले सरसों के खेत होते हैं और वहां पर पीले पीले गुच्छेदार पुष्प लगे होते हैं। ऐसे में माँ सरस्वती को बसंत के प्रिय पुष्प यानी कि पीले पुष्प आप चढ़ा सकते हैं। इससे भी माँ सरस्वती अत्यंत प्रसन्न हो जाती हैं। लोग मीठे चावल का यानी कि केसर युक्त मीठे चावल का भोग लगाते हैं, जिससे माँ सरस्वती अपनी असीम कृपा भक्तों पर बरसाती हैं। तो आप भी माँ सरस्वती का आशीर्वाद पाने के लिए आज के दिन पूरे श्रद्धा मन से माता सरस्वती को मनाएं, उनसे बल, बुद्धि, विद्या, वैभव, ऐश्वर्य मांगे। माँ सरस्वती जिन पर भी प्रसन्न हो जाती हैं, उनकी जीवन में वाणी की मधुरता इतनी अधिक होती है कि वो समाज में विशेष स्थान प्राप्त करते हैं। जी हाँ, जितने भी कलाकार या गायक होते हैं माँ सरस्वती की असीम कृपा के पात्र होते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति बोलता है, बात करता है, लेकिन इतना सुरीला कंठ बहुत कम किस्मत वालों को नसीब होता है। या यूं कहें कि माँ सरस्वती की उन पर विशेष कृपा होती है कि वो अपनी कला के कारण अलग पहचान समाज में बना लेते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं माँ सरस्वती की विशेष कृपा पाना, तो आज के दिन माँ सरस्वती को मनाने के लिए पूजा पाठ, हवन, अनुष्ठान इत्यादि करें। माँ को पीले और सफेद पुष्प, भोग इत्यादि अर्पित करें और लोगों को बहुत सारी पीली और सफेद वस्तुओं का दान करें, जिससे माँ शारदे की कृपा हम सब पर बरसे। उम्मीद करते हैं बसंत पंचमी का त्योहार आज के दिन यानी कि माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को क्यों मनाया जाता है, ये इंटरेस्टिंग जानकारी आपको पसंद आई। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को बहुत सारे लोगों में साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। जय माँ सरस्वती।